हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत मस्त होगे, फाइन होगे, अपने अपने घरों में सेफ और हेल्दी भी होगे। अभी आपको मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में जो पोयम का आपको पढ़ाया है, माई गुड राइट हैंड, जो कि चार्ल्स मैके द्वारा कंपोज्ड किया गया था, उसके फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा को एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मैं थोड़ी सी समरी बताना चाहूँगी ताकि आपको थर्ड स्टेंजा समझने में ईजी रहे कि किस तरीके से पोएट जब ग्रीफ में आते हैं, वो ग्रीफ में कैसे आते हैं ड्यू टू सम डिफ़िकल्ट उनकी जो कंडीशन बनी है ड्यू टू पॉवर्टी के द्वारा। तो वो किस तरीके से एक फ्रेंड की तलाश करते हैं, अपने कंपेनियंस के पास जाते हैं, अपने एक्वेटेंस के पास जाते हैं कि ताकि वो उनकी इस बुरी कंडीशन में हेल्प कर सके। बट वो उनको क्या करते हैं, सिर्फ काउंसल करते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, बट उनकी हेल्प नहीं करते हैं। तब वो कहते हैं कि वो एक्सक्लेम्ड करते हुए, मतलब कि जब वो कॉन्फिडेंस के साथ, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या बताया था मैंने, सेड लाउडली विथ कॉन्फिडेंस, यानी जब आत्मविश्वास के संग जब वो चिल्ला के कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा फ्रेंड है जिसके अंदर सेल्फिश नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, उसको किसी से मतलब नहीं है कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, उसको मुझसे किसी से मतलब नहीं। और वो फ्रेंड है मेरा हार्ड वर्क, मेरा गुड राइट हैंड। और वो इस संसार के भी प्रति अपनी एक क्रिटिसिज्म फैलाता है कि संसार सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ एक कल्पना मात्र करना है कि हम रेत पर महल बना सकते हैं। उसी तरीके से हम एक उम्मीद करना कि संसार के लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी हेल्प कर सकें। एक बिटर ट्रुथ है ये, बट उसको किस चीज़ पे विश्वास है, अपने डीप फेथ गॉड पर, अपने गुड राइट हैंड के ऊपर उसको पूरी तरीके से उनको विश्वास है। तो अब वो थर्ड स्टेंजा में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को रिस्टोर किया, वापस लेकर आए, और अपने जो मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य को किस में चेंज किया, एक गुड चार्म में चेंज किया। और किस तरीके से उन दोस्तों को, जिन दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया था, वो किस तरीके से उनके पास आते हैं, वो इस पोयम के थ्रू बताते हैं। और उनके जो दोस्त हैं वो किस तरीके से उनके पास आते हैं, सिर्फ उनकी गुड राइट हैंड, यानी उनके हार्ड वर्किंग के वजह से जो उनको अपनी लाइफ में सक्सेस मिली, उसकी वजह से वो वापस आते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेंजा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा जो साहस है, रिवाइव्ड मतलब होता है रिस्टोर करना, कम बैक करना, मतलब पुनर्जीवित करना, पुनः स्थापित करना, यानी मैंने अपने करेज को, साहस को पुनः स्थापित किया, कम बैक किया। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, जबकि मेरा क्या था, फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, इसके बावजूद मेरा क्या काम, मेरा कौन सा टाइम चल रहा था, दुर्भाग्य का टाइम चल रहा था, फिर भी मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपने साहस को मैंने पुनः प्राप्त किया है। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। एंड माई हैंड, और मेरा हाथ, वॉज था, एज स्ट्रॉन्ग एज, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। ठीक है, एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। स्पिरिट मतलब आत्मा, लाइट मतलब हैप्पीनेस, खुशी। मतलब यहाँ पर वो बता रहे हैं पोएट कि जब उन्होंने अपने हैंड, यानी अपने हार्ड वर्क, अपने हाथों से, अपनी मेहनत से अपने करेज को जब वापस लाए, तो वो कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा मजबूत, यानी अपने आप को वो कैसा महसूस कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंट पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उनके अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं वहाँ पर क्या होऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और उससे क्या हो रहा है, जब उनके अंदर करेज वापस आती है, उनकी होप उनकी वापस आती है, जब वो मोटिवेट हो जाते हैं, उनका जो सक्सेस धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, तो एज माई स्पिरिट, और मेरी जो आत्मा है, यानी जो मेरे दुख और जो तकलीफ है वो कहीं डिस्पेयर हो गए, और मेरी जो आत्मा है वॉज लाइट मतलब प्रसन्न हो गई है। ठीक है, इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो। ठीक है, इट रेज्ड, इट यहाँ किसके लिए आया है,
माई हैंड मेरे करेज के रेफरेंस में आया है। और वो करेज कैसे मिला है? मेरी हार्ड वर्किंग से मिला है, मुझे मोटिवेट किया गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस किया गया। तो ये जो है मेरा करेज है, मुझे उठाता है मी फ्रॉम सॉरो, दुख और तकलीफ, ग्रीफ से। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मेरी रक्षा करता है किससे? पेन से, तकलीफ से। जो मिसफॉर्च्यून्स चल रहे थे, जो डिफ़िकल्टीज़ को मैं फेस कर रहा था अपनी लाइफ में ड्यू टू पॉवर्टी की वजह से, जो मुझे तकलीफ़ हो रही थी, जो बेड टाइम से मैं ड्यूरिंग बेड टाइम्स में जो फील कर रहा था, तकलीफ़ फील कर रहा था, उन सब से मुझे किसने उठाया है? मेरे करेज ने, जो कि मैंने अपने हार्ड वर्किंग से उसको वापस लेकर आया। इट फेड मी, ये मुझे क्या करेगी? मेरा जो साहस है, मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो मुझे फेड मीन्स भोजन कराएगा, खाना खिलाएगा। एंड ग्लैड मी, ग्लैड का मतलब होता है वस्त्र, और मुझे क्या करेगा? कपड़े देगा, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देगा, मुझे एक स्टेटस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगेन एंड अगेन, बार 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 बार, क्योंकि जब किसी के पास सफलता मिलती है, जब किसी को सफलता लाइफ में मिलती है, तो वो सक्सेस को कभी भी छोड़ता नहीं है, उससे पीछे नहीं भागता है, बल्कि वो और जी जान लगा देता है उस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, जिससे वो क्या कर सके? एकदम टॉप पे पहुंच जाए। और उस सक्सेस से उसको क्या क्या मिल रहा है? एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उसको करेज की तरफ मोटिवेट किया, उसका हार्ड वर्क जो वर्क है उसके अंदर एक स्पिरिट जगाता है, एक स्ट्रेंथ शो करता है, जो उसको दुखों से उबारता है, बाहर निकालता है, जो उसकी रक्षा करता है दुख और तकलीफ से, जो उसको भोजन भी प्रोवाइड करता है, जो उसको क्लॉथ भी प्रोवाइड करता है। और ये एक बार नहीं होता है, वो बार बार उसको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता जाता है। तो इस स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाते हो, तो कोई भी काम आप ऐसा नहीं है कि न कर सको, बल्कि आप उतने ही डबल एक्साइटमेंट के साथ उस सारे काम को आप कर सकते हैं। लास्ट एंड फोर्थ स्टेंजा है द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी। अब यहाँ पर जो पोएट बता रहे हैं कि क्या हुआ जब उन्होंने अपने अंदर करेज स्थापित कर लिया, वापस ले आए, जब उनकी जो दुख और तकलीफ बिल्कुल मिट गई, वो एक अच्छे स्टेटस को बिलोंग करने लग गए, एक रिच पर्सन की कैटेगरी में आ गए, पॉवर्टी से एकदम दूर हो गए, तब क्या होता है उनके साथ? देखिए, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, यानी पोएट कह रहे हैं कि जो फ्रेंड मुझे लेफ्ट कर गए थे, लेफ्ट मतलब छोड़ गए थे, कम बैक एवरीवन, वो सभी एक एक करके मेरे पास आने लग गए। क्यों आने लग गए? क्यों? क्योंकि अब उन्होंने क्या देखा कि जो एक दुखी पर्सन था, होपलेस पर्सन था, अब उसने अपने हार्ड वर्क से उस मुकाम को हासिल कर लिया, उस सक्सेस को अचीव कर लिया कि जो वो उसको अचीव नहीं करा सकते थे, बल्कि एक सिर्फ क्या कर सकते थे, एक सिर्फ नॉर्मली सजेशन दे सकते थे, उसने बल्कि अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो सारी चीज़ों को क्या किया? अचीव किया। एंड डार्केस्ट एडवाइजर मतलब जो उनको उसको क्या कर रहे थे? डिमोरलाइज कर रहे थे, हतोत्साहित कर रहे थे, सिर्फ ओनली क्या कर रहे थे? सजेशन दे रहे थे। लुक्ड ब्राइट एज द सन। अब इस लाइन में देखिएगा पोएट क्या कह रहा है, कंपेयर कर रहा है किस चीज से? डार्केस्ट को सन से। यानी जब मेरे लाइफ में, पोएट कह रहा जब मेरी लाइफ में अंधेरा था, तब ये सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे थे? मुझे उस अंधेरे में छोड़ के चले गए। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरी सक्सेस मतलब सन, यहाँ पे जो रोशनी है, जो चमकीला है, मतलब मेरी जो सफलता का जो रिजल्ट आया है, वो जब उन्होंने इन डार्केस्ट एडवाइजरों ने देखा, तो वो सब क्या कर सके? उस रोशनी को, उस खुशी को देखकर, मेरी सक्सेस को देखकर मेरे पास एक एक करके वापस आते गए। आई नीड देम नो मोर। अब यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है? उनको एक उल्हाना दे रहा है, उनको बता रहा है कि आई नीड देम, कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, नो मोर, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और ये वो सब समझ गए। कौन समझ गए? दे किसके लिए आया है? वो पर्सन जो उसकी क्राइसिस के टाइम पर अवेलेबल नहीं थे,
फॉर एग्जाम्पल उसके फ्रेंड्स, उसके कलीग्स, उसके एक्वेटेंस, उसके कंपेनियंस जो सब कोल्ड हो गए थे, वो सब समझ गए कि अब पोएट को, अब इस पर्सन को जो हार्ड वर्क करना जानता है, जो सक्सेस को प्राप्त करना जानता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बिल्डअप करना चाहता है, वो उसको अब हमारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर पोएट लास्ट लाइन में एक्सप्रेस कर रहा है, उन सब चीज़ों को थैंक कहना चाह रहा है जो उसके अंदर इन सारी चीज़ों को जगाने में हेल्पफुल हुई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मोटिवेट करने के लिए। आई थैंक दी, मैंने उन लोगों को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ जो उन्होंने मेरी बुरी परिस्थितियों में सिर्फ मुझे एडवाइस दी, सलाह दी। मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, तुमको खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। आई ट्रस्ट दी, मैं ट्रस्ट करता हूँ किस पे, डीप फेथ किस पे करता हूँ? ऊपर स्टेंजा में बताया था मैं सिर्फ एक पे ट्रस्ट करता हूँ, वो है कौन? गॉड, जिसने मुझे मेरे अंदर करेज जगाने में मेरी हेल्प की। माई गुड राइट हैंड, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? गॉड ने मेरे माइंड में सजेशन दिया, मुझे एडवाइस दी कि तुझे किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सबसे तुम्हारा अच्छा फ्रेंड तुम्हारा राइट हैंड है, जिसकी वजह से तुम क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो, सफलता हासिल कर सकते हो, उस मुकाम पे पहुंच सकते हो जहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको वर्ड टू वर्ड इस पूरी दोनों स्टेंजा की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगी, थर्ड वीडियो, जिसमें मैं दो एक्सप्लेनेशन को आपको लिख के बताऊंगी और एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ओके, हैव ए नाइस डे।